अमित शाह की कुर्सी पर मंडराया खतरा। धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब अमित शाह के इस्तीफे की बारी। मोदी शाह के लिए बड़ी मुश्किलें, आरएसएस के बयान ने बढ़ाई सियासी हलचल। जी हाँ, क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब अमित शाह के मंत्रालय में भी बड़ा बदलाव होने वाला है? क्या अमित शाह का मंत्रालय बदले जाने की तैयारी चल रही है? और क्या गृह मंत्री अमित शाह पर राजनीतिक दबाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है? आज के इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आरएसएस ने क्या बयान दिए, भाजपा नेताओं ने क्या कुछ कहा, अमित शाह के मंत्रालय में क्या बड़ा बदलाव हो सकता है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटियाल और आप देख रहे हैं पीआरबी। सबसे पहले हम बात करते हैं सदन। देखिए दोस्तों, विपक्ष लगातार गृह मंत्री अमित शाह के सदन में आने और अपनी बात रखने की मांग कर रहा है। विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं और इसी बीच सदन की कार्रवाई को लेकर लगातार हंगामे की स्थिति बन रही है। और दिलचस्प बात यह है कि इस मुद्दे पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को भी विपक्ष के सवालों का सामना करना पड़ गया। अब सदन में गृह मंत्री को बुलाने की मांग उठ रही है, तो संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से ये कहा गया कि गृह मंत्री सुबह से शाम तक सदन में मौजूद रहते हैं। आप ये रिपोर्ट देख लीजिए, इसमें साफ तौर पर किरण रिजिजू कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह सुबह से ही सदन में मौजूद रहते हैं और शाम को ही जाते हैं। विपक्ष भी सदन में कामकाज नहीं चलने दे रहा है और बाहर नारे लगा रहा है। पर देखिए, ये सब तो पल्ला झाड़ने वाली बात है कि आप अपना सदन में कुछ भी बोलिए, पर लेकिन सारा जो जिम्मेदार है वो विपक्ष ठहरा जाए, ये तो गलत बात है। पर आप ये भी देखिए कि विपक्ष का सवाल सिर्फ इतना है कि अगर गृह मंत्री सदन में मौजूद है तो फिर वो सदन की कार्रवाई में आकर विपक्ष के सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? और उनके ये सवाल ठीक भी है, क्योंकि इतने दिन जब सदन चला और वहां पे हमें अमित शाह नहीं दिखाई दिए, ना ही मोदी दिखाई दिए, तो ये बयान तो सिर्फ शाह और सरकार को बचाने के लिए किए जा रहे हैं। यही तो यहाँ पे मतलब बनता है, क्योंकि देखिए, अगर सदन में शाह होते तो आज जवाब मिल चुका होता और यहीं से राजनीतिक विवाद और भी ज्यादा गहरा हो जाता है, क्योंकि संसद सिर्फ सरकार के भाषण देने की जगह नहीं है, बल्कि संसद वो जगह है जहां सरकार को विपक्ष के सवालों की जवाब भी देना होता है। और इसी वजह से विपक्ष लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि गृह मंत्री सदन में आए और अपनी स्थिति स्पष्ट करे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आई राज्यसभा से। तो मैं आपको बता देती हूँ कि वो क्या कुछ था। देखिए, राज्यसभा में सभापति और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू से कहा कि विपक्ष की भावना और उसकी मांग गृह मंत्री तक पहुंचाई जाए। यानी सभापति की तरफ से सीधे तौर पर संदेश दिया गया है कि गृह मंत्री को सदन में आने के लिए कहा जाए। और अब इस बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। विपक्ष इसे अपने दबाव की सफलता के तौर पर देख रहा है, तो वहीं सरकार की तरफ से इसे संसदीय प्रक्रिया का हिस्सा बताया जा सकता है। लेकिन राजनीतिक रूप से देखें तो ये घटनाक्रम बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब सदन के अंदर ही सरकार के वरिष्ठ मंत्री की मौजूदगी को लेकर सवाल उठने लगे तो समझ लीजिएगा कि सभापति को हस्तक्षेप करके सरकार के संसदीय कार्य मंत्री से गृह मंत्री तक विपक्ष की बात पहुंचाने की बात कहनी पड़ी। तो जाहिर सी बात है कि मामला सामान्य नहीं रह जाता है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या वाकई अमित शाह पर राजनीतिक दबाव बढ़ चुका है? देखिए, इस समय कई घटनाओं को जोड़कर सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलें लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि सरकार के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो कुछ लोग यहाँ पे दावा करते हैं कि भाजपा और आरएसएस के बीच मतभेदों से जोड़कर दिख रहे हैं। अब इसमें मोहन भागवत ने क्या बयान दिया मैं आपको आगे बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि आरएसएस और भाजपा के बीच मतभेद के आसार है। देखिए, ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि आरएसएस के मोहन भागवत ने भी छात्रों से मिलने का फैसला किया था। अगर आपको याद होगा तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि नाराज चल रहे हैं अमित शाह और मोदी आरएसएस के मुख्य प्रमुख से, क्योंकि वो छात्रों से मिलने का फैसला किया था। अब देखिए, और अभी भी यही वजह है कि मोदी और शाह उनसे नाराज चल रहे हैं और कुछ राजनीतिक एक्सपर्ट इसे सिर्फ संसद में चल रहे विपक्ष के विरोध और सरकार पर बनाए जा रहे दबाव का हिस्सा भी मान रहे हैं। यानी एक्सपर्ट भी मान रहे हैं, हम भी सवाल उठा रहे हैं, नेता भी कर रहा है, पर लेकिन अमित शाह की तरफ से कुछ जवाब ही नहीं आ रहा है। अब देखिए,
कि यहाँ पर जो तस्वीर है वो पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि अमित शाह को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज हो चुकी है, क्योंकि जब भी देश के गृह मंत्री को लेकर संसद में सवाल खड़े होते हैं तो उसका असर सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रहता है, उसका सीधा असर सरकार की राजनीतिक छवि पर भी पड़ जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयानों की, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया। देखिए, मोहन भागवत की तरफ से सिस्टम में सुधार और आंदोलन की जरूरत से जुड़ी टिप्पणी सामने आने के बाद राजनीतिक चर्चाओं को और भी ज्यादा तेजी मिल चुकी है। देखिए, विपक्ष और सरकार के आलोचकों इन बयानों को अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। कुछ लोग इसे सरकार के लिए संकेत मान रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी जरूरी है कि किसी भी बयान को उसके पूरे संदर्भ में देखा जाए, क्योंकि आरएसएस प्रमुख का कोई बयान सामने आते ही उसे सीधे तौर पर सरकार के खिलाफ बगावत या सत्ता परिवर्तन के तौर पर ले लिया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। अब लेकिन ये जरूरी है कि जब भाजपा और आरएसएस के शीर्ष नेताओं के बयानों को लेकर लगातार राजनीतिक चर्चा होने लगे तो सरकार के सामने एक अलग तरह का नैरेटिव सामने खड़ा हो जाता है, और यही वजह है कि अमित शाह के भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या अमित शाह का मंत्रालय बदला जा सकता है। देखिए, इस समय ऐसी कोई स्पष्ट आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है कि अमित शाह का गृह मंत्रालय बदला जा सकता है, पर देखिए आप ये वीडियो कि यहाँ पर किस तरह अमित शाह के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, और क्या इन सबके पीछे छात्र और विपक्ष का हंगामा है। क्या अमित शाह डर गए हैं कि उनका इस्तीफा आ सकता है, या वो डर चुके हैं कि छात्र अभी जंतर मंतर की तरह बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। तो क्या इसी डर की वजह से उनके घर के सामने इतनी ज्यादा पुलिस और बल लगाया गया है, ये तो आने वाले समय में पता लग जाएगा। अब देखिए, राजनीति में अटकलें अक्सर तब तेज होते हैं जब कई घटनाएं एक साथ सामने आती है। एक तरफ संसद में गृह मंत्री की मौजूदगी को लेकर विवाद चल रहा है, दूसरी तरफ विपक्ष का लगातार दबाव है, तो तीसरी ही तरफ आरएसएस से जुड़े बयानों की राजनीतिक व्याख्या भी की जा रही है, और चौथी सबसे महत्वपूर्ण की ये है कि सरकार के भीतर संभावित राजनीतिक समीकरण को लेकर चर्चाएं भी हो रही है। यानी गृह मंत्री के सामने अब 4 बड़े मुद्दे सामने आ चुके हैं। अब इन सबको जोड़कर एक सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। लेकिन याद रखिए, सवाल उठना और फैसला हो जाना दोनों अलग अलग बातें होती है, लेकिन असली चुनौती सिर्फ अमित शाह की कुर्सी की नहीं है। असल चुनौती है संसद को सुचारू रूप से चलाने की। अगर विपक्ष लगातार विरोध करता है और सरकार महत्वपूर्ण विधेयकों को आगे बढ़ाना चाहती है, तो दोनों पक्षों के बीच बातचीत करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और यही वजह है कि संसदीय कार्य मंत्री लगातार विपक्षी दलों से संवाद करने की कोशिश करते हैं। वहीं से विपक्ष के लिए ये मौका बन जाता है कि वो सरकार को घेर सके और अपने मुद्दों को संसद में उठा सके। अब आप ये देखिए कि विपक्ष तो रोज ही संसद के अंदर और बाहर दोनों ही जगह सरकार के खिलाफ मोर्चा चला रहा है, चाहे वो राम मंदिर की चन्ना चोरी का विषय हो, चाहे वो शाह से जवाब मांगने की हो, उनको सदन में बुलाने की हो, चाहे वो जो भी हो, विपक्ष तो लगातार मांग कर ही रहा है। ये सरकार ही है जो एक कोने पे बैठ के मुंह दबाकर बैठी हुई है। यानी दोनों पक्षों के अपने अपने राजनीतिक हित है, और इसी टकराव के बीच गृह मंत्री अमित शाह के सदन में मौजूदगी का मुद्दा लगातार अब बढ़ता जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह बनता है कि क्या अमित शाह आखिरकार सदन में आकर विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे। अगर गृह मंत्री सदन में आते हैं और विपक्ष के सवालों का जवाब देते हैं, तो सरकार की तरफ से यह संदेश जाएगा कि वो सदन में चर्चा से पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन अगर उनका सदन में आना लगातार चलता रहा, तो विपक्ष को सरकार पर हमला करने का एक और मौका मिल सकता है। और यही वजह है कि आने वाले दिनों की संसदीय कार्रवाई बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। अब सवाल मेरा आपसे है कि क्या अमित शाह सदन में आएंगे, क्या विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे, क्या मंत्रालय में कोई बड़ा फेरबदल होगा, या फिर आने वाले दिनों में ये पूरा विवाद धीरे धीरे शांत हो जाएगा। फिलहाल इन सवालों का जवाब किसी आधिकारिक फैसले के बाद ही साफ होगा। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इस पूरे विषय में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए PRB के साथ। धन्यवाद।